ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन, ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है। अब ये इसलिए अपने मुंह से अपने वर्णन करे सर तो इसमें हम लिखल। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे पूछे तो बताएंगे ईश्वर लीन। हाँ, ईश्वर लीन। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वासा है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, रोम रोम में ऋषि महर्षि और देवताओं का वास। गाव प्रतिष्ठा भूतान अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी, गोमय बसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। लाभ हन कछु हरि भक्त समान, जय गाव सुत संत पुराण। प्यारे आत्मा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने का मुख्य साधन है प्रेम। जैसे उमा जोग जप यज्ञ तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। तो प्यारे आत्मा, भगवत में प्रेम करना यह अत्यंत आवश्यक। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लग। पाप ताप से दूर रहना चाहिए। पापों की जड़ी क्या है? वासनाएं। और वासनाओं का स्थान कहाँ है? हृदय। और जिह्वा से नाम जप किया जाता है, वासनाओं का स्थान है। जब जिह्वा से नाम जप हो और हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान हो, तो पाप की जड़ियां खत्म हो जाती हैं। पाप की जड़ी थोड़ी सी बनी रहती, वही समय पाकर पनप जाता है। इसलिए हृदय में भगवान का ध्यान हो और जिह्वा में भगवान का नाम जप, तो वह सब वासनाएं दग्ध हो जाती। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए जो परलोक सम्हारा। ये जो आजकल तरह तरह की कठिनाइयां प्रतीत हो रही है, यह भगवान को भूल जाने ही से ऐसा है। फिर भगवान का स्मरण कर लेने से, भगवान का ध्यान धारणा दृढ़ विश्वास कर लेने से सारे आफत दग्ध हो जाएंगे। प्यारे आत्मा, प्रभु से प्रेम यानी रत्न से भरे हुए सागर में एक गोता लगावे, रत्न हाथ में न आवे तो हताश होना उचित नहीं। बारंबार गोता लगता रहे, अवश्य ही किसी गोते में रत्न हाथ में आ जाए। इसी तरह से थोड़ा सा भजन स्मरण करने से भगवान में प्रेम उत्साह न आया तो साधक को हताश न होना चाहिए। भगवान से प्रेम करते चलो, भगवान की दया होगी। प्यार क्या है? यह जीव अनाद काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसको भगवान के सन्मुख कर देना, यही हित वार्ता और यही परोपकार है। व्यास जी ने व्यास स्मृति में बतलाया कि न रणे विजय छूरो ध्याना नान्य पंडित न भक्ता बात पठुते न दाता चार सदानत।
रण में विजय करने से सूरवीर नहीं, केवल शास्त्र के अध्ययन मात्र से विद्वान नहीं और वाणी के चतुरता से वक्ता नहीं, किंतु क्या करने से होगा? इंद्रियाणाम जये सूरो धर्मम चरित पंडित है, हित प्रायोक्तिर्भक्ता दाता सम्मान दानतः। इंद्रियाणाम जये सूरो, जो इंद्रिय जीत है वही सूरवीर है, और जो धर्म का आचरण करता है वही विद्वान है, और जो हित वार्ता करता है वही वक्ता है। हित वार्ता क्या है? यह जीव राजकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना हित वार्ता। और दाता सम्मान जानता है, जो सबों पर दया दृष्टि रखे वही दाता। असमय के मित्र है साहस और धर्म, धर्मम चरित पंडित है, साहस और धर्म और सुकृत और शीलता और सरलता और भगवान के चरण कमलों का आधार, भगवान के चरण कमलों का आधार का शरणागत। तो प्यारे आत्मा यही असमय के मित्र है। इतना जो ध्यान रखेगा असमय टल जाएगा, कोई संदेह नहीं। यानी विष से भारी विष क्या है? सारे विषय में। और सदा दुखी कौन है? जो विषयों का अनुरागी है। विषय क्या है? रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तो प्यारे आत्मा भगवान के चरण में लवलीन रहो, भगवान को भूलो न। और यह जगत जो है, यानी जो अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान के चरणों का शरणागत भूल गया, भगवान के चरण का शरण भूल गया, इसी से जीव पाता है। आकर 4 लाख राशि, इसी से जीव दुख पाता है। भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। आकर 4 लाख राशि, योनि भरमत है जीव अविनाशी। तो प्यारे आत्मा सारे जीव पर दया करना चाहिए, और दया ही अहिंसा का प्रधान अंग है। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरम त्याग है। अहिंसा का संयम करना चाहिए। स्वर्गेण च धर्मेण यशस्य श्रीदेव च वैराग्य मोक्ष खड्गो स्वयं जातो भगवान हरि। तो ये स्वर्ग धर्म जस श्री वैराग्य मोक्ष, जिसमें खट ईश्वर जी निवास करते हूँ, अनंत ईश्वर जी निवास करते हूँ, उसका नाम भगवान है।